भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक राशियाँ और भौतिक राशियों के कुछ प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मात्रकों की कितनी प्रणालियाँ होती हैं उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियों को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं अंग्रेजी में। वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्षता मापा जा सके। प्रत्यक्षता मापा जा सके भौतिक राशियाँ। प्रत्यक्षता का मतलब जिसे हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हम माप सकें, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप है आदि। ठीक, तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो दर्जी की दुकान पर कहते हैं जैसे हमें 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो 10 मीटर हमने क्या कहा, 10 मीटर। और द्रव्यमान, ऐसे ही द्रव्यमान है जैसे 5 किलो चीनी लेना है, 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो हमने क्या बताया कि 10 मीटर कपड़ा और 5 किलोग्राम चीनी, तो जो किलोग्राम होता है और जो मीटर हमने कहा, तो यही तो क्या है, यही तो भौतिक राशियाँ हैं। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ कह देंगे। अब यह दो प्रकार की होती हैं, यानी भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियाँ जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ जिसे डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, तो मूल राशियाँ किसे कहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आप स्वर और व्यंजन जानते होंगे, तो स्वर किसे कहते हैं, जैसे स्वर खुद से, मतलब स्वर को बोलने के लिए हमें मतलब स्वतंत्र रूप से होता है स्वर। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है, स्वरों से प्राप्त होता है। ठीक, उसी प्रकार हमारा ये मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ भी होती हैं। ठीक, तो जानेंगे कि मूल राशियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा। ठीक, उसके बाद मूल मात्रक क्या होते हैं, जो मूल राशियाँ होता है, मूल राशियों को मापने के लिए हमें मूल मात्रकों की जरूरत पड़ती है। तो लिखा क्या है, मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, ताप को हम टेम्परेचर को नापते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक, विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मूल मात्रक होते हैं। कहने का मतलब ये लंबाई क्या है, मूल राशियां हैं, और जो मीटर है ये मूल मात्रक है। ये द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मूल राशियां होती हैं। ये किलोग्राम क्या है, मूल मात्रक होते हैं। ये समय क्या है, समय मूल राशियां होती हैं। ये सेकंड क्या है, मूल मात्रक होते हैं। ऐसे ताप भी क्या है, ताप क्या है, मूल राशियां होती हैं। ये डिग्री सेल्सियस क्या है, मूल मात्रक होते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, मूल राशियां, एम्पियर मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को अंग्रेजी में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों से हमने बताया ना, व्यंजन टाइप की होती हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, दाब है आदि। ठीक, अब बताते हैं मूल, जैसे उसमें मूल मात्रक पढ़े थे, वैसे यहाँ क्या पढ़ेंगे, मूल मात्रक पढ़े थे, यहाँ व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। व्युत्पन्न मात्रक को अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे आप ये देखिए, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां होती है क्षेत्रफल, और ये व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ये आयतन क्या है, आयतन व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ये मीटर क्यूब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, अब हम मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों के बारे में बताएंगे। मात्रकों की 4 पद्धतियां होती हैं, आइए हम उनको जानते हैं, वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली आती है एमकेएस पद्धति। मात्रकों की पद्धतियां पहला होता है एमकेएस पद्धति, और दूसरा होता है सीजीएस पद्धति, और तीसरा होता है एफपीएस पद्धति, और उसके बाद होता है चौथा हमारा होता है एसआई पद्धति। ठीक, हम एक एक करके जानेंगे कि एमकेएस पद्धति क्या होता है। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मीटर, क्या हुआ, मीटर। और के का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम। और ये यस का मतलब क्या होता है, सेकंड होगा। अब हम ये देखेंगे कि मीटर किसका मात्रक है, तो मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का होता है, लंबाई का। ये किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का।
और ये सेकंड किसका मात्रक होता है? ये समय का मात्रक होता है। अब आप कहीं भी दिया रहे कि मीटर, किलोग्राम या सेकंड में, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि हमको एमकेएस पद्धति दिया है। ठीक, तो ये लंबाई, ये क्या है? ये मूल राशियां हैं, और ये मूल राशियों की जो मात्रक है ये क्या है? ये मूल मात्रक है। ठीक, उसके बाद सीजीएस पद्धति में आता है। सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। सी का मतलब सेंटीमीटर, और जी का मतलब क्या होगा? ग्राम में, और यस का सेकंड होगा। अब ये सेंटीमीटर भी लंबाई की ही एक मात्रक होता है। लंबाई का यहाँ मीटर में हम नापा था, यह लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे। ये क्या हुआ? लंबाई, लंबाई का सेंटीमीटर में। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान को यहाँ हमने लिखा ग्राम में। ये सेकंड क्या है? ये समय का मात्रक होता है। आप समझ गए होंगे, ये मूल राशियां होती हैं और ये मूल मात्रक कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है एफ पी एस। एफ का मतलब जैसे घर बनता है, तो घरों में जो लंबाई नापते हैं अक्सर जो है फुट में ही मेजरमेंट किया जाता है। तो एफ का मतलब क्या है? यहाँ एफ का हो गया फुट, और पी का मतलब होता है, पी का हो जाएगा यहाँ पाउंड, पाउंड, और यस, यस हो जाएगा सेकंड। ये फुट किसका मात्रक होता है? लंबाई का, लंबाई का। ये पाउंड क्या है? पाउंड का हो जाएगा द्रव्यमान का, और ये सेकंड किसका है? ये समय का है। इसमें ये क्या है? मूल राशियां हैं, और ये इसके मात्रक है, ये मूल मात्रक है। ठीक, अब एसआई पद्धति की हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी जस्ट देखते हैं एसआई पद्धति क्या होता है, थोड़ा विस्तृत रूप है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि विभिन्न देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विभिन्न देशों का मतलब है हर देश में, लगभग हर देशों में, विभिन्न देशों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये एमकेएस पद्धति का ही, एमकेएस पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप है, एक परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है। ठीक, अब एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल मात्रक रखे गए हैं और 2 संपूरक मात्रक रखे गए हैं। इसमें 7 मूल मात्रक एवं 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होंगे तो मूल राशियां भी होंगी। मूल राशियां क्या है? जैसे लंबाई, लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। लंबाई को हम किस में नापेंगे? मीटर में। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। उसके बाद ताप आता है, ताप को केल्विन में, ताप को केल्विन में। विद्युत धारा को एम्पियर में। पदार्थ की मात्रा को मोल में, मोल से। ज्योति तीव्रता को कैंडेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंडेला। ठीक, तो ये 7 मूल मात्रक, ये क्या है? ये सभी 7 मूल राशियां होती हैं और ये 7 मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है, हमने 2 संपूरक की बात की है, 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। संपूरक मात्रक में आपका आता है पहला समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस
कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन को हम RAD से इसे प्रदर्शित करते हैं, रेडियन को। और ये 2D टू डायमेंशन होता है। समतल कोण जो होता है ये 2 डायमेंशन होता है। और ये ठोस कोण को स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन को SR से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।